हेलो एवरीवन। देखो बच्चों, ये लास्ट प्रैक्टिकल चैप्टर है हमारा, है ना, कंपनी अकाउंट का और सिलेबस का भी। और चैप्टर का नाम है इश्यू ऑफ डिबेंचर। हमने इश्यू ऑफ शेयर पढ़ चुके हैं, इश्यू ऑफ डिबेंचर। देखो बच्चों, इश्यू ऑफ शेयर और इश्यू ऑफ डिबेंचर, ये दो चैप्टर में से, देखो इस चैप्टर में से 5 to 6 मार्क्स का बोर्ड में आ सकता है ना, मैक्सिमम 6 मार्क का या मिनिमम 4 मार्क का। ओके बच्चों, तो ये चैप्टर बहुत इजी है और चैप्टर शेयर कैपिटल से भी बहुत इजी है। तो आपको थोड़ा ध्यान देना होगा, तो ये चैप्टर आपको अच्छी तरह से आएगा। टॉपिक्स टू बी कवर्ड, है ना। तो कौन कौन से टॉपिक कवर्ड हो गए? तो सबसे पहले इश्यू ऑफ डिबेंचर फॉर द कैश, उसमें एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट, तीनों से इश्यू कैसे करते हैं डिबेंचर, उसकी जनरल एंट्री। देखो बच्चों, ये तो शेयर शेयर के इश्यू की एंट्री आती है, उसको शेयर की जगह डिबेंचर लगा देना है और कुछ नहीं है। इस बहुत इजी है ना। तीनों के हम एक एक सम करेंगे। उसके बाद इश्यू ऑफ डिबेंचर अदर देन कैश, कंसिडरेशन अदर देन कैश, केस के सिवा। शेयर कैपिटल में भी ये टॉपिक था और इसमें भी है। केस के अगेंस्ट, केस के सिवा हम डिबेंचर किस तरह से इश्यू कर सकते हैं वो देखेंगे। उसके बाद इश्यू ऑफ डिबेंचर एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी, कोलैटरल सिक्योरिटी की तरह क्यों देखें, इस तरह से हम इसको भी हम देखेंगे। इश्यू ऑफ डिबेंचर रिडम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू, कंपनी को डिबेंचर वापस करेंगे उसकी टर्म्स के बेस पर हम इश्यू करेंगे डिबेंचर, वो देखेंगे इस टॉपिक में। नेक्स्ट में इश इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर देखेंगे। उसके बाद राइट ऑफ द डिबेंचर डिस्काउंट। देखो बच्चों, ये वाला है इम्पोर्टेंट है, ये वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है ना, तो आप अच्छी तरह से कर लेना। ओके बच्चों, बाकी के सब हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डिबेंचर। डिबेंचर एक्चुअली क्या है बच्चों? देखो, डिबेंचर इज एन इंस्ट्रूमेंट इश्यू बाय द कंपनी अंडर इट्स अ कॉमन सील एक्नॉलेजमेंट ऑफ अ डेट having terms of repayment of principal and repayment of interest usually half year at fixed rate। डिबेंचर एक इंस्ट्रूमेंट है जिसको कंपनी को इश्यू किया जाएगा, एक कॉमन सील्स और एक्नोलॉजमेंट, ऐसी स्वीकृति, एक्नोलॉजमेंट ऑफ एक्सेप्ट करना कि मैं डेप्ट को एक्सेप्ट करना, हैविंग द टर्म्स ऑफ रीपेमेंट इंटरेस्ट, उसकी प्रिंसिपल को भी रीपे करना है, उस साथ उसके इंटरेस्ट को भी पेमेंट करना है ना। इन शॉर्ट, और हैविंग, ये जो इंटरेस्ट होता है यूजुअली हाफ ईयर में होता है और फिक्स रेट होता है यूजुअली। इसको देखा जाए बच्चों, तो ये कंपनी ने पब्लिक से ली हुई लोन है। डिबेंचर कुछ भी नहीं है, पब्लिक से लिया हुआ डेब्ट है कंपनी ने लोन के फॉर्म में। उसके बदले उसको फिक्स रेट पर हाफ ईयरली या उसके टर्म्स के अकॉर्डिंग उसको रीपेमेंट करना है या इंटरेस्ट का पेमेंट करना है। मान लो कि कोई कंपनी ने डिबेंचर इश्यू किया, 5 ईयर में उसको रिडीम करना है, तो उसकी 5 ईयर का प्रिंसिपल भी रिडीम करना है, साथ में उसको हाफ ईयर या ईयरली जो भी कंडीशन रखी है उस कंडीशन को हर इन टाइम इंटरवल को उसको इंटरेस्ट भी पे करना है बच्चों, है ना। तो डिबेंचर वो कंपनी ने पब्लिक से ली हुई लोन है, एक्चुअली डेप्ट लिया हुआ है, उसको करेंगे। अब उसके बाद डिबेंचर होल्डर गेट्स फिक्स रेट ऑफ द इंटरेस्ट ऑल्सो नोन एज द कूपन रेट। कूपन रेट मतलब देखो यहाँ पे लिखा होगा 9% डिबेंचर, 3% डिबेंचर, 10% डिबेंचर, जो आगे जो रेट दिखाता है बच्चों वो कूपन रेट कहेंगे, है ना। डिबेंचर का रेट ऑफ इंटरेस्ट कहेंगे, अकाउंटिंग के लैंग्वेज में हम उसको कूपन रेट कहेंगे। कूपन रेट मतलब क्या? रेट ऑफ इंटरेस्ट। डिबेंचर का रेट ऑफ इंटरेस्ट को कूपन रेट कहेंगे। अच्छा, दिस रेट इज द चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट फॉर द कंपनी। वो कंपनी को प्रॉफिट हो या लॉस हो, कंपनी को कूपन रेट तो पे करना ही पड़ता है, मतलब डिबेंचर पर इंटरेस्ट पे करना ही पड़ता है। ओके, नेक्स्ट है company issuing debenture required to appoint trustee and execute the trustee deed. It's a responsibility
of the trustees to protect interest and of the debenture holder of the company. Company issuing debenture is required to appoint the trustee. है ना, कंपनी जब इश्यू करती है तब अपॉइंट रिक्वायर्ड टू अपॉइंट द ट्रस्टी. ट्रस्टी क्या करता है, वो ट्रस्टी डीड एग्जीक्यूट करवाते हैं, क्योंकि जो ट्रस्टीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि डिबेंचर होल्डर का, है ना, डिबेंचर होल्डर का इंटरेस्ट नहीं मिले या उसकी अमाउंट नहीं मिले तो उसके लिए कुछ प्रोसेस करे, है ना. ट्रस्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो कंपनी और डिबेंचर होल्डर के बीच में जो भी प्रॉब्लम होती है वो उससे थ्रू सॉल्व करता है. तो ट्रस्टी टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द डिबेंचर होल्डर ऑफ द कंपनी. डिबेंचर होल्डर को जो इंटरेस्ट मिलता है उसको प्रोटेक्ट करती है ट्रस्टी. ओके, तो ये था हमारा प्राइमरी नॉलेज. अब देखो बच्चों, डिबेंचर जब इश्यू होता है तो जो डिबेंचर इश्यू होता है ना बच्चों, तब उसको पहले से ही वो टाइम ड्यूरेशन फिक्स होता है. मान लो कि कोई डिबेंचर है 5 ईयर के लिए, 7 ईयर के लिए, ऐसे तरह इश्यू होता है. तो इश्यू बच्चों कम डिबेंचर लमसम मेथड से भी कर सकती है और इंस्टॉलमेंट मेथड में भी कर सकती है. जो आपने शेयर कैपिटल में एंट्री पढ़ी है ना, डिटो टू डिटो एंट्री यहाँ पे है. सिर्फ आपको शेयर कैपिटल की जगह डिबेंचर वर्ड यूज करना है और कुछ भी नहीं है ना बच्चों. तो हम इसकी जनरल एंट्री के हम फॉर्मेट नहीं देखेंगे, डायरेक्ट हम टॉपिक करेंगे. तो हमारा पहला टॉपिक क्या था बच्चों, हमारा पहला टॉपिक इश्यू ऑफ डिबेंचर एट पार. इश्यू ऑफ डिबेंचर एट पार, उसके बाद प्रीमियम और डिस्काउंट. ये तीनों के मैं एक सम कराऊंगा, बहुत इजी है ना. तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 देखो. क्वेश्चन नंबर 1, इश्यू ऑफ डिबेंचर चैप्टर 8. इश्यू ऑफ डिबेंचर में एक्स लिमिटेड इश्यू 2015% डिबेंचर. ये कूपन रेट है बच्चों डिबेंचर्स 100 ईच एट पार, है ना. पेएबल द फॉलोइंग 25 एप्लीकेशन, 25 ऑन अलॉटमेंट, 50 रुपीज फर्स्ट एंड फाइनल कॉल. कंपनी को डिबेंचर परचेज करने के लिए कितनी एप्लीकेशन मिली, 3000. अच्छा, एप्लीकेशंस फॉर 1600 शेयर, 1600 डिबेंचर वेर एक्सेप्टेड. उसमें से 1600 के डिबेंचर एक्सेप्ट किए. ओके बच्चों, फुल एक्सेप्ट. एंड एप्लीकेशन 600 शेयर वेर अलॉटेड 400 एंड रिमेनिंग रिजेक्टेड. तो इस तरह से आपको कंपनी को जिसमें शेयर में था वैसे के वैसे ही 3000 टोटल एप्लीकेशन मिली. उसमें से 1600 को कंपनी ने फुल अलॉटमेंट दिया और 600 वाले को 400 दिया. तो ये प्रोरेटा बेस हुआ, और है ना, ये फुल अलॉटमेंट और ये प्रोरेटा बेस, बाकी के जो रिजेक्ट कर दिए. तो अब एंट्री कैसे करनी है. पहली एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट 75,000, क्योंकि 3000 इंटू 25, 75,000. दूसरी एंट्री 15% डिबेंचर एप्लीकेशन, 15%. यहाँ पे शेयर एप्लीकेशन लिखते थे पहले बच्चों, अब डिबेंचर एप्लीकेशन लिखना है. डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 75,000 टू 15% डिबेंचर. शेयर कैपिटल की जगह डिबेंचर आ गया, टू 15% अलॉटमेंट डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट टू बैंक. तो इस तरह से ये 2 एंट्री थी हमारी एप्लीकेशन की. अब अलॉटमेंट की 15% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 15% डिबेंचर 50,000. नेक्स्ट, बैंक अकाउंट डेबिट टू 15% डिबेंचर अलॉटमेंट 45. ओके बच्चों, अब नेक्स्ट 15% डिबेंचर अलॉटमेंट, ये फर्स्ट कॉल की एंट्री. डिबेंचर 15% डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर 15% डिबेंचर. ये ड्यू हुई तब, अब अमाउंट मिलेगी तब. अब उसमें डिबेंचर ड्यू, यहाँ पे देखो बच्चों 100 डिबेंचर लिया था, उस डिबेंचर होल्डर ने पे नहीं किया फाइनल कॉल. तो डिबेंचर बैंक अकाउंट डेबिट टू 15% फर्स्ट एंड फाइनल कॉल. तो ये 5000 कम आएंगे बच्चों, है ना. 5000 50 इंटू 100 5000 कम आएंगे बैंक में. तो इस तरह से आपको शो करना है बच्चों. आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा. अब देखो ये बच्चों हमारा इश्यू एट पार था. अब इश्यू एट प्रीमियम देखो, क्वेश्चन नंबर 4 देखो बच्चों, बाकी के सम ऐसे ही है ना. इश्यू एट प्रीमियम,
प्रीमियम मतलब आपको पता है कि कंपनी फेस वैल्यू से ज्यादा डिवेंचर की वैल्यू लेंगे। सनफ्लावर इश्यूड 40 लाख डिवेंचर, 8% डिवेंचर, 200 each of the premium, 6% payable at 200 each at the premium of 6% payable at 80 application, 132 allotment and तो हो गया दोनों बच्चों 200 डिबेंचर आर रिडीम्ड आफ्टर 7 ईयर एंड इश्यूइंग द ड्यूरेशन। तो हमें फर्स्ट एंट्री करनी है कैसे। तो पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर एप्लीकेशन, अमाउंट कितनी होगी 4 लाख इंटू 80, 4 लाख इंटू 80 32 लैक्स बच्चों, है ना पहली एंट्री। सेकेंड एंट्री 8% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर, ये सेकेंड एंट्री हमारी, है ना। एप्लीकेशन मनी हमने डिबेंचर में ट्रांसफर किया वो। अब सेकेंड एंट्री ड्यू एंट्री 8% डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर टू एसपीआर 4 लाख, ये 48, टोटल 5280, है ना 52 लैक्स, सॉरी 52 करोड़ 80 लैक्स। ओके, तो इस तरह से अब बैंक अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर 5280, इस तरह से हमें प्रीमियम की तरह, जिस तरह से जहां पे शेयर कैपिटल में प्रीमियम आता था वैसे ही डिबेंचर यहाँ पे लिखेंगे वहां पे एसपीआर आएगा। ओके बच्चों, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। इसमें देखो बच्चों फॉरफिटेड की जगह ऐसा कुछ भी नहीं होता, क्योंकि लोन है, लोन में कभी फॉरफिचर नहीं होता, है ना। अब क्वेश्चन नंबर 6 कराऊंगा, है ना बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 जो सीबीएसई बोर्ड में पूछा हुआ है, देखो न्यू लक्ष्मी लिमिटेड इनवाइट एप्लीकेशन फॉर इशूइंग 3000 12% डिबेंचर ऑफ 100 ईच, प्रीमियम 50% पर शेयर, द फुल अलॉटमेंट, द फुल अमाउंट वाज पेएबल ऑन एप्लीकेशन। अब पूरी अमाउंट आपको एप्लीकेशन में पे कर दिया, एप्लीकेशन रिसीट 4000, तो एप्लीकेंट जो 1000 डिबेंचर था उसको रिजेक्ट कर दिया, 3000 दे रहा था 1000 रिजेक्ट कर दिया, तो ये था लमसम मेथड, लमसम मेथड। तो पहली बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट बच्चों, यहाँ पे देखो एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट लिखना है, अमाउंट 6 लाख 12% डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर टू बैंक टू एसपीआर। बैंक में कितना, तो कि बैंक में टोटल 1,50,000, टोटल हमने बैंक में रिजेक्ट किया 10,000 इंटू 150 प्रीमियम के साथ, या प्रीमियम में 1,50,000 और 3 लाख रुपीज डिवेंचर हमारा। तो ये लमसम मेथड में 2 ही एंट्री होती है बच्चों, लमसम मेथड में 2 ही एंट्री आपको करनी है। अब डिस्काउंट से इश्यू करते हैं, मान लो कि 100 रुपीज का डिवेंचर है, कंपनी ने 10% डिस्काउंट से इश्यू किया, डिस्काउंट, इसका मतलब ये हुआ कि 90 रुपीज से कंपनी, तो कंपनी का लॉस हुआ यहाँ पे 10 रुपीज का डिस्काउंट के फॉर्म में। अब देखो बच्चों, जिस तरह से आपको डिस्काउंट का कुछ मेंशन नहीं किया है, तो आपको डिस्काउंट लेना है एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट, जैसे प्रीमियम में था, है ना। तो देखो आर लिमिटेड 8000 डिबेंचर 13% डिबेंचर 100 ईच, डिस्काउंट 5 पेएबल ऑन फॉलोइंग। अब देखो 5% डिबेंचर है, सॉरी 5% डिस्काउंट है, तो 100 का 5% 5 रुपीज हुआ। तो यहाँ पे देखो 25 बैलेंस कितनी बचेगी, यहाँ पे टोटल होना चाहिए 75, है ना। यहाँ पे टोटल अमाउंट में 100 रुपीज का 25 यहाँ पे मंगवाई, देखो बच्चों टोटल यहाँ पे 25 प्लस 5, तो 30 रुपीज मंगवाया होगा कंपनी ने, यहाँ पे 25, यहाँ पे 30, तो यहाँ पे कितना होगा, जो रिमेनिंग अमाउंट बची वो, है ना 45, इस तरह से कंपनी ने मंगवाया होगा। तो कंपनी को 6000 की एप्लीकेशन डिवेंचर अप्लाई कितना किया, 6000 की एप्लीकेशन, देखो बच्चों इश्यू किया था 8000, और कंपनी को पब्लिक में से एप्लीकेशन मिली 6000, तो इसको अंडर सब्सक्रिप्शन बोलेंगे। ऑल मनी रिसीव ड्यू टू एक्सप्रेस 20,000 डिबेंचर
अलॉटेड ₹20,000, डिबेंचर का जो एक्सपेंसिस हुआ वो 20,000, एंड डायरेक्टर वॉट द एक्सपेंसिस ऑफ इश्यूड डिबेंचर अकाउंट, expenses on issued debenture account and discount on issued debenture account from the statement of P&L each। ये दोनों राइट ऑफ करना है। कंपनी ने डिसाइड किया कि ये दोनों खर्चे हुए, ये खर्चा हुआ है वो डिस्काउंट और ये एक्सपेंसिस दोनों लॉस हुआ है, वो P&L में से हम राइट ऑफ करेंगे। ओके बच्चों, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं। तो सबसे पहले हम पास्ट डेज एंट्री करेंगे। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन 1,50,50, 13% डिबेंचर टू 30% डिबेंचर एप्लीकेशन टू 13% डिबेंचर, ये दो एंट्री। पहली दो एंट्री तो आपको पता ही है बच्चों, 150 आएगी, 25 इंटू 6,000 है ना। अब देखो बच्चों, अब नेक्स्ट है 13% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर ऑन पहले 13% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर। तो यहाँ पे कंपनी ने 6,000 इंटू 25 और 6,000 इंटू 5, यहाँ पे जो अमाउंट दी हुई है 25 वो डिस्काउंट डिडक्ट करने के बाद नेट अमाउंट है। तो 30,000 हमारा डिस्काउंट होगा, 150 टोटल अमाउंट कंपनी ने 6 रुपीज़ यहाँ पे मंगवाई होगी। तो यहाँ पे 6,000 इंटू 30, कंपनी ने 25 प्लस 5 30 रुपीज मंगवाया होगा, 180। अब बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट 150। ओके बच्चों, अब डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू 30% डिबेंचर, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक ये ड्यू हुआ, ये बैंक में एंट्री आई, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 7170। अब देखो बच्चों, ये दो एंट्री यहाँ तक तो इजी था। अब देखो एक्सपेंसिस ऑन इश्यू अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 20,000, और हमें राइट ऑफ करना है बच्चों P&L में से, है ना। तो कितने साल, देखो यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, कितने साल में रिडीम करना है बच्चों, आपको पता होना चाहिए 1/5 इश्यू ऑफ डिबेंचर, 1/5। तो हमने डिबेंचर में देखो बच्चों ये अमाउंट कैसे आई, डिबेंचर की टोटल एक्सपेंसिस थी हमारी, डिबेंचर की इश्यू थी 20,000 की, हमारे एक्सपेंसिस था, उसका 1/5 करोगे तो 4,000 आएगा, और डिस्काउंट की अमाउंट 30,000 थी बच्चों, उसका डिवाइड 5 करोगे तो 6,000 आएगा। टोटल आपको राइट ऑफ करना है P&L में से 4,000 और 6,000 10,000। तो P&L अकाउंट डेबिट हो जाएगा, इतनी कम अमाउंट हो जाएगी। ये दोनों अमाउंट कहाँ से आई, टू डिबेंचर इश्यू एक्सपेंसिस और एक्सपेंसिस एंड डिस्काउंट, दोनों अमाउंट यहाँ से राइट ऑफ करनी है P&L में, लास्ट स्टेटमेंट में बोला है वो बच्चों। ओके, तो इस तरह से आपको करना है। तो ये डिस्काउंट वाला सम था बच्चों, और पहले हमने वो कर दिया था तीनों, तो तीनों के तीन आई होप। देखो बच्चों, डिस्काउंट ऑलवेज डेबिट होता है क्योंकि फर्म के लिए लॉस है ना। और वापस हम एक और टॉपिक करेंगे, कंसिडरेशन अदर देन कैश। जब हम डिबेंचर इश्यू करते हैं तो कैश के बदले हम किसी को कंपनी से एसेट परचेज करते हैं, उसके अगेंस्ट में हम डिबेंचर इश्यू करते हैं, है ना बच्चों। तो आपको उसमें कैश नहीं मिला, इसलिए आपको अदर देन कैश उसको बोलते हैं। मान लो कि कोई कंपनी से हमने एसेट परचेज की 5 लाख की, तो कंपनी को हमने डिबेंचर इश्यू कर सकते। डिबेंचर इश्यू तीन वे से कर सकते हैं, एट पार, एट डिस्काउंट, एट प्रीमियम, है ना बच्चों। तो वो टॉपिक जो शेयर कैपिटल में आ गया था, वहां पे एट पार और डिस्काउंट दो ही थे, यहाँ सॉरी एट पार और प्रीमियम दो थे, यहाँ पे डिस्काउंट भी इंक्लूड है, आपको ध्यान रखना होगा ये। तो सबसे पहले हम सबके से सम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 देखो, क्वेश्चन नंबर 9, एक्स लिमिटेड परचेज असेट्स बुक वैल्यू 10,45,000, एक्स परचेज द बुक वैल्यू 10,45,000 फ्रॉम द फाई लिमिटेड, वाई हमने वाई से परचेज किया एक्स कंपनी ने। इट वॉज एग्रीड दैट परचेज कंसिडर्स इश्यूइंग 14% डिबेंचर 100 each, assuming that at par, at discount and at premium, तीन इसमें इंक्लूड है, आपको तीन समझ में आ जाना चाहिए।
सबसे पहले हम जब कंपनी को ये पेमेंट करेंगे तब डिबेंचर इश्यू करेंगे ना एट पार से। तो पहला केस क्या कहता है देखो, तो जैसे ही आपको पता है, मैं याद दिला दूं कि शेयर कैपिटल में यही टॉपिक था, तो उसमें पहला एंट्री थी असेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर, है ना। तो यहाँ पे देखो सन्डे असेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर, वेंडर मतलब वाई, है ना। 10,45,000 10,45,000 ओके। उसके बाद सेकंड दो एंट्री होती है बच्चों, दो एंट्री। सेकंड एंट्री जब वेन डिबेंचर इश्यू करते हैं तब वेंडर अकाउंट डेबिट टू 14% डिबेंचर, ये हमने एट पार से इश्यू किया तो इसमें कुछ भी नहीं है। वेंडर मतलब वाई अकाउंट डेबिट टू 14% डिबेंचर 10,40,000 10,45,000 ये। उसके बाद देखो बच्चों व्हेन डिबेंचर इश्यूड एट डिस्काउंट, हाँ डिस्काउंट से इश्यू करते हैं तब तो डिस्काउंट तो डेबिट होता है। तो वेंडर अकाउंट डेबिट, वेंडर को तो इतना ही देने का, 10,45,000 देना है। तो ये अमाउंट 55 डिस्काउंट का है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे छोटी सी वर्किंग नोट दी हुई है, उसको जितना पेमेंट करना है डिवाइड बाय इश्यू प्राइस। इश्यू प्राइस 5% डिबेंचर, 100 का से डिबेंचर था, उसमें 5% डिबेंचर मतलब 95। तो जितने पेमेंट करनी है उसके इश्यू प्राइस से डिवाइड कर दोगे तो नंबर ऑफ डिबेंचर आएगा। इतना डिबेंचर हम उस कंपनी को देंगे, तो इंटू 5 करोगे तो 55,000 डिस्काउंट आ गया। और जो पूरे के पूरा इंटू 10 करोगे, 100 करोगे तो डिस्काउंट डिबेंचर की अमाउंट आ गई। तो इस तरह से आपको ये फाइंड करना है। तो वापस एक बार कि जब कंपनी इश्यू डिस्काउंट से करती है तो इस तरह से आपको पहले नंबर ऑफ डिबेंचर फाइंड करना है। तो मल्टीप्लाई 5 करोगे तो ये आएगा, मल्टीप्लाई 5 करोगे तो डिबेंचर आएगा। ओके बच्चों, तो वेंडर अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट, डिस्काउंट ऑन इश्यू डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू 14% डिबेंचर। अब वैसे ही प्रीमियम से इश्यू करेंगे, प्रीमियम से तो वेंडर अकाउंट डेबिट टू 14% डिबेंचर टू एसपीआर। तो अमाउंट कितनी आएगी, तो वही अमाउंट जितनी पे करनी है डिवाइड बाय इश्यू प्राइस। यहाँ पे 95 थी, यहाँ पे 1110 है, 10% प्रीमियम है, तो 9500 डिबेंचर इश्यू करेंगे। उसमें 11,000 डिबेंचर इश्यू किया था बच्चों। तो वेंडर को उतनी ही अमाउंट देनी है। टू डिबेंचर कितने का देंगे, 9,50,000 का, उसका प्रीमियम कितना बनेगा 95,000। 9,50,000 हम उसको डिबेंचर देंगे। इस केस में 11 लाख का डिबेंचर दिया था, यहाँ पे 9,50,000 का डिबेंचर हुआ और 95,000 हमारा एसपीआर बनेगा बच्चों। तो ये बहुत इजी है, आप इजीली कर सकते हो, इसमें कुछ है ही नहीं, है ना। जो पहले किया था वैसे ही हर एक याद रखना, हर एक की 2 एंट्री होती है बच्चों। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। ओके बच्चों, तो ये चैप्टर को हम नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ाएंगे। ओके, थैंक यू।